नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रश्नोत्तरी। देखेंगे इसमें कि क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्नोत्तरी आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिलाकर देख सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रश्नोत्तरी कराने का मतलब सिर्फ प्रश्न को ही दिखा देना वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि जो तथ्य आपके पढ़ने के टाइम आपसे छूट गए हैं वो तथ्य आप यहाँ से लिख सकें। और आप पेपर पेन लेके ज़रूर बैठिएगा दोस्तों और मुझे फीडबैक दे के बताइएगा कि मैंने जो ये कोशिश किया है क्वेश्चंस बनाने का आप लोगों को कैसे लगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने 30 क्वेश्चंस कर लिए ना इसमें तो ज़रूर आपके 70 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। प्रश्न हमारा एक है दोस्तों कि असत्य विकल्प का चयन करें। इस उपन्यास में पुरुष ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा असहाय है वैसा लिखा गया है। विकल्प 2 है देवरानी जेठानी की कहानी एक लंबी कहानी है जिसे छोटा उपन्यास माना गया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुई है। चौथा विकल्प है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। यह देवरानी जेठानी का कहानी मानने वाले विद्वानों में आज तक मतभेद बना है। कूट आपका यहाँ दिया गया है केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 3-4, सभी विकल्प संगत है। ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे असत्य पूछा गया है कि कौन सा असत्य होगा। तो यहाँ पे जो दिया है आपने भूमिका इनकी पढ़ी होगी तो वहाँ पे पुरुषों ही की बोलचाल नहीं है बल्कि स्त्री ही की बोलचाल है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और एक लंबी कहानी ऐसा कहीं जिक्र ही नहीं दिया गया, ये मैंने अपने मन से रखा हुआ था यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्त्री लगा देते हैं तो ये हमारा कोटेशन बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्त्रियों ही की बोलचाल वही शब्द जहाँ जैसा असहाय है। बाकी यहाँ पे 1870 इसका प्रकाशन है और इन परीक्षा गुरु और देवरानी जेठानी की कहानी में मतभेद हैं मानने वाले विद्वानों में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरे नंबर का हमारा। निम्नलिखित संगत विकल्प का चयन करें। क्या बोला यहाँ पे? संगत विकल्प बोला है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। विकल्प दिया है हमारा डॉक्टर गोपाल रॉय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना। दूसरा है डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इस उपन्यास पर केमसन साहब ने 200 रुपये का पुरस्कार दिया। मेरठ में रहने वाले अग्रवाल बनिए के घरों का हूबहू नकल उतारा गया है। विकल्प यहाँ आपका दिया गया है, बताइएगा कौन सा सही होगा, यानी कि ये आपका कूट दिया गया है। ठीक है, केवल 1-2, केवल 1-2-3, केवल 2-4, केवल 4। तो इसमें जो आपका दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, पता है आपको कि परीक्षा गुरु को ये पहला उपन्यास मानते थे। ये तो हमारा पहला होगा ही नहीं, तो ये और ये तो हमारा होने से रहा नहीं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को मानते हैं। ठीक है, परीक्षा गुरु को, तो ये होगा नहीं। पुष्पपाल सिंह ने माना है, ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर हमारा। तीसरा नंबर जो है हमारा मेरठ, चौथा नंबर है कि मेरठ में रहने वाले अग्रवाल बनिए के घरों का, तो चौथा बिल्कुल सही है। और आपने अगर भूमिका पढ़ी होगी तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ 200 रुपया इनाम नहीं देते हैं बल्कि 100 रुपया इनाम, यानी कि इनको पुरस्कार मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर आप लिख लें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये 200 रुपया का भी हम आगे जिक्र करेंगे। 200 रुपये से भी केमसन साहब का संबंध है, यानी कि 200 से संबंध है, वो आगे प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3। बाकी जितने भी कोटेशन नहीं पता है तथ्य को जरूर से जरूर लिख लें। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे।
हिंदी उपन्यास कोश 1870 से 1980 ईस्वी के कोशकारों के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान में सम्मिलित नहीं है। ये बताना है कि कौन है जिसमें सम्मिलित नहीं है। तो पहला विकल्प दिया गया है हमारा संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया, उमेश माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सही विकल्प हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नहीं है, मतलब इन्होंने पहला देवरानी जेठानी की कहानी को उपन्यास नहीं माना है। तो यहाँ पे 3 देख लिए, चौथे नंबर पर आप रख सकते हैं। अभी ऊपर देखे हैं, एक है क्या, पुष्पपाल सिंह। पुष्पपाल सिंह। और 5वें नंबर पर कौन है, गोपाल रॉय, डॉक्टर गोपाल रॉय, डॉक्टर गोपाल रॉय। ये एक जगह पे लिख लीजिए बिल्कुल। ये 5 विद्वान देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 है हमारा। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। पढ़ी और बेपढ़ी स्त्री में क्या क्या अंतर है उसे दिखाया गया है। बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होना चाहिए ये भी देखने को मिलता है। स्त्रियों का ज़्यादातर समय पंचायत बैठाने में बीतना सबसे सर्वोत्तम कार्य माना है। पढ़ी स्त्री और अनपढ़ स्त्री एक ही काम को करे तो उसमें क्या कुछ अंतर हो सकता है, इसे भी दिखाया गया है। तो कौन सा है जो असत्य है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये पंचायत तो मैंने बिठाया है, इन्होंने इस उपन्यास में नहीं बिठाया है। ये पंचायत बिठाना मैंने यहाँ पे बना कर रखा है, बाकी ये सारे को जिसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। असत्य पूछा था। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे दोस्तों, क्या होगा हमारा। निम्नलिखित विकल्प में असत्य का चयन करना है। विकल्प हमारा दिया गया है, देवरानी जेठानी की कहानी श्रीयुत एम केंसन साहब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शनल, बहादुर को ऐसे अनुचित लगी कि प्रकाशित करने से साफ मना कर दिया। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। विकल्प 2 है हमारा, केंसन साहब ने इस पुस्तक की 200 प्रतियां मोल ले ली। श्री महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट जनरल बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2572 लिखी गई। इस चिट्ठी के माध्यम से 24 जून 1870 को पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये का इनाम दिया। इस उपन्यास की भूमिका में लेखक ने लिखा है, दया उसकी मुझ पर अधिक वित्त से, यानी कि इस पंक्ति को आपका यहाँ पे कूट दिया गया है दोस्तों। बताइएगा केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 3 4, केवल 2 3 4 असत्य पूछा गया है। तो एक तो हमारा ऐसे ही असत्य होगा, क्योंकि अगर केमसन साहब को ये उपन्यास अनुचित लगती तो क्या वो 100 रुपये का इनाम देते, नहीं देते ना। तो यानी कि उसको अनुचित नहीं लगी, बल्कि इतनी अच्छी उनको ये कहानी लगी थी कि वो जो है इनको तुरंत प्रकाशित करवाने का बात करते हैं। कहा इसमें लिखे गए हैं कि पसंद आई, मन भाई, चित्त को ऐसी लुभाई कि उनकी शुद्धि करके उन्हें छपाई करने की आज्ञा दे दी। ऐसा भूमिका में लिखे हैं, उनको अनुचित नहीं लगा है, ठीक है। और आगे 100 रुपये का वो इनाम देते हैं, ये तो पहले भी जिक्र हो चुका है। तो ये हमारा नहीं होगा 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पे 2 जगह है, यही दोनों में से कोई होगा। ये 200 मैंने बोला था अभी कि 200 का जिक्र मैं आगे करूँगी। 200 प्रतियाँ, यानी कि 200 प्रतियाँ उस पुस्तक की इन्होंने केमसन साहब ने ली थी। बाकी जो ये दिया है चिट्ठी नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, तो चिट्ठी नंबर जो है यहाँ पे 2572 ना होकर क्या होगा 2672, 2672। बाकी ये सारा कुछ यहाँ पे सही दिया गया है। तो 1 और 3, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 2। 1 और 3, 2 बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से मैं वही बोलूँगी दोस्तों कि आप ज़रूर से ज़रूर लिख लें जो चीज़ें आपको पता नहीं है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे।
देवरानी जेठानी की कहानी निम्नलिखित में से किस विद्वान को समर्पित है? महेंद्र श्री, सुरेश चंद्र जोशी, राजेश जोशी, राम प्रसाद मझोली। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, सुरेश चंद्र जोशी को। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। लाला सर्वसुखलाल के माँ बाप की मृत्यु किस रोग से हुआ था? हैजा से, तपेदिक से, पीलिया से या फिर कैंसर से? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, इनका मृत्यु जो हुआ था वो हैजे के कारण हो गया था। इस उपन्यास में इसका जिक्र मिलता है। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 8। लाला सर्वसुख लाल के माता पिता की मृत्यु सर्वसुख के जन्म के कितने वर्ष बाद हो गई थी? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष? इस कहानी में इस उपन्यास में इसका जिक्र हुआ है। तो जब सर्वसुखलाल 5 वर्ष के ही थे तभी उनके माता पिता का क्या हुआ था? देहांत हो गया था। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे और तथ्यात्मक प्रश्न है। चीज़ों को जहाँ से कि हम भूल जाते हैं उनको मैंने यहाँ पे रखने का कोशिश किया है। निम्नलिखित में से इस उपन्यास में शहर के अमीर की गिनती में आने वाले रईस में कौन कौन हैं? राम प्रसाद मझोवी, लखन पांडे, मुंशी टिकट नारायण, हरसहाय कवाले। तो कौन होगा? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 4, केवल 3 1? कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इसका जिक्र तो हर जगह होता है, मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय जी का। तो हमारा हो जाएगा आंसर 3 और 4, विकल्प 3। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से मेरठ जिले के बनिया परिवार का चित्रण कौन से उपन्यास में हुआ है? इसका मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि यही चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र है? सर्वसुखलाल, गंगाराम, राम प्रसाद, लाला दीनदयाल और कृपी। तो कौन सा इसका सही विकल्प है ये बताना है आपको। केवल 1, केवल 1 2 3, केवल 1 3 4 सभी विकल्प संगत है। मेरे यहाँ पे इन पात्रों को रखने का मतलब बस इतना ही है कि आप इन पात्रों को नज़र से गुजार लीजिए, चीज़ों को याद रख लीजिए, क्योंकि अभी हमारे परीक्षा में मुख्य पात्र कम और गौण पात्र ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, सभी विकल्प संगत है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 12। क्या है? असंगत विकल्प का चयन करें। बड़ी लड़की का विवाह दिल्ली में हुआ है, छोटी लड़की का विवाह हापुड़ में हुआ है, जेठ सुदी 3 जुम्मेरात के दिन छोटे लाल के घर लड़के का जन्म हुआ, आनंदी छोटे लाल की शादी 15 वर्ष में करना चाहती थी, ऐसा इसमें जिक्र है। तो बताना है कि इसमें कौन सा असत्य विकल्प है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये जेठ सुदी 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 जुम्मेरात, 3 जुम्मेरात, ठीक है। बस इतना ही इसमें अंतर है, बाकी ये सारा सही है। आनंदी चाहती थी कि वो अपने पुत्र का विवाह जो है वो 15 वर्ष में करे, लेकिन अपने सास ससुर के दबाव में आकर वो 15 वर्ष में नहीं कर पाती है, वो बाल विवाह ही करती है इसमें। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे दोस्तों, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से दौलत राम की छोटी बेटी सुखदेई के विवाह के बाद कितने वर्ष में गौना होता है? 2 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो कौन सा सही होगा? तो हो जाएगा 3 वर्ष में होता है। लेकिन सुखदेई की जो माँ रहती है, यानी कि दौलत राम की जो पत्नी रहती है, वो 5 वर्ष में करना चाहती है, लेकिन उनका बुलावा आ जाता है। वो कहते हैं कि वो दोनों पति पत्नी वहाँ पे बात करते हैं कि बेटी जितनी जल्दी अपने घर ही चली जाए तो वो अच्छा है, इस टाइप से। इस चीज़ों से आप, ये मेरी बातों से आप इनको भूलिएगा नहीं, इस कोटेशन को। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे।
छोटे लाल को दफ्तर में सबसे पहले कितने रुपये महीने कमाते थे? 40 रुपये, 50 रुपये, 15 रुपये या फिर 60 रुपया? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसे पहले 15 रुपया मिलता था, फिर बाद में इनका तनख्वाह बढ़ के 40 रुपया हो जाता है। कितना? बाद में 40 रुपया हो जाता है। और फिर वहाँ पे बात होता है कि मुंशी लोग बताते हैं कि अगर ऐसे ही इतना अच्छा काम चलता रहा तो उससे आगे करके उनका तनख्वाह 60 रुपया करने की वो बात करते हैं। ठीक है, देखेंगे अब अगला प्रश्न हम। प्रश्न संख्या 15। छोटी बहू आनंदी को क्या क्या काम आता था? सीना पिरोना, मौजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कलाबूत के बेल लगाना, गोबर पातना। तो आपको पता है कि ये गोबर पातना थोड़ा हजम नहीं हो रहा है छोटी बहू को लेकर। ये बड़ी बहू करती थी बाहर के काम, और ये सारे काम जो है वो आनंदी जानती थी, उन्हें ये काम आते थे। तो हो जाएंगे प्रश्न आंसर इसका विकल्प 4, केवल 1, 2, 3, 4। ये 5वां नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कौन से त्योहार का जिक्र नहीं हुआ है ये बताना। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी और दीपावली। तो किसका जिक्र नहीं हुआ है ये पूछा गया है। तो दीप जलाओ आज दिवाली आई रे, ये कविता बहुत पहले ही पढ़े थे, वो इसमें नहीं आया है। ठीक है, बाकी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी का जिक्र हुआ है। प्रश्न संख्या 17 बहुत अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में आनंदी किस कवि के भजन गाकर सुनाती है? किस कवि का नहीं होगा, कौन कौन से कवि का, क्योंकि 1-2 जिक्र हो गया ना कौन कौन से कवि का। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और नंददास। तो बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा। केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 3-4, केवल 1। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, केवल 1-2, यानी कि तुलसीदास और सूरदास। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। बिल्कुल 18 है, सुखदेव ने, अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप स्पीड 2x पे करके देख सकते हैं क्लासेस को। सुखदेव ने चिट्ठी कब लिखी अपने नहर मेरठ के लिए? संवत 1 संवत 1925 को, 5 संवत 1925, 4 संवत, 2 संवत। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 1 संवत 1925 को। सुखदेव के जवाब में आनंदी ने कब चिट्ठी लिखी, यानी उनको वापस कब करती है? तो 2 संवत 25 को, 3 संवत, 4 संवत या फिर 5 संवत। तो ठीक उसके एक दिन बाद वो उनको रिटर्न करती है, चिट्ठी लिखकर उनको समाचार देती है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। जब दौलत राम भात लेकर दिल्ली पार्वती के घर पहुंचे तो उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। तो दौलत राम कुछ सामान के साथ कितने रुपये नगद देते हैं? 100 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया या फिर 21 रुपया। तो कौन सा सही होगा विकल्प बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल इसका सही आप जा रहे हैं, 51 रुपया देते हैं। और इसके साथ साथ क्या देते हैं? नथ देते हैं, क्या होता है, बिछुआ बोलता है, बिछिया जो होता है ना, उंगली में बिछुआ देते हैं, छन देते हैं और पछेली देते हैं और सोने के मूंगे देते हैं, सोने के मूंगे की माला और पाजेब देते हैं। ये सारे जेवर वगैरह का ना इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सरसरी निगाहों से यहाँ लिख दिया है। आगे देखेंगे हम 21 नंबर। छोटे लाल नन्हे को पढ़ाकर क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या फिर शिक्षक। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। अभी की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो हर कोई चाहता है मेरा बच्चा बने, तो इंजीनियर बिल्कुल सही है। आगे, छोटे लाल नन्हे को किस कॉलेज में पढ़ाने की बात करते हैं? तो मेरठ कॉलेज मेरठ, दिल्ली विश्वविद्यालय, रुड़की कॉलेज, IIT मुंबई। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रुड़की कॉलेज में ये से पढ़ाना चाहते थे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 23।
नन्हे की शादी किस शहर में तय होती है? मेरठ में, दिल्ली में, बुलंद में या फिर हापुड़ शहर में? तो बताइएगा। बिल्कुल इनका विवाह जो होता है वो बुलंद शहर में तय होता है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छोटे लाल उसकी पत्नी आनंदी ने कितने रुपये में नन्हे को जाट से खरीदा था? यानी कि वो अपने बच्चे को दे देती है ना उसे, फिर उसे वापस लेने में खरीदती है, तो कितने रुपये में खरीदती है? 20 रुपये में, 25 रुपये में, 30 रुपये में और 50 रुपये में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 रुपये में। ठीक है। प्रश्न देखेंगे दोस्तों 24 है हमारा, निम्नलिखित में से देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कौन कौन से तीर्थ स्थान का उल्लेख मिलता है? सोमनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, देवघर। केवल एक, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 4। तो कौन सा होगा बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, जगन्नाथ और बद्रीनाथ। और ये देवघर तो मैं दुमका में रहती हूँ और दुमका के पास यहाँ देवघर है, तो देवघर है, बासुकीनाथ है, तो मेरे जहन में आया था कि एक यहाँ पे स्थान जरूर बाबा देवघर नाथ का देना चाहिए। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 25 है हमारा, संगत विकल्प को चुने, पात्र है यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ये प्रश्न रखने का मेरा बिल्कुल एक ही उद्देश्य है कि पात्रों से रूबरू आप सभी हो जाइए दोस्तों। विकल्प है लाला दीनदयाल, किरपी, झल्लामल, लाला बुलाकी दास, सुलोचना। तो कौन सा है? एक मिनट में थोड़ा देखूं इसे। 25 का तो कूट दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है। यहाँ देखिए कूट दिया गया है ना, इसका सही कूट हो जाएगा ये। इसमें ये सुलोचना नहीं होगी। देखिए ऊपर वाला ही प्रश्न यहाँ 2 जगह आ गया था। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, बाकी ये सारे पात्र इससे संबंधित है। अगर अभी तक नहीं लिखा है तो जरूर लिख लें। प्रश्न संख्या 26, असंगत विकल्प बताना है आपको। मुंशी टिकट नारायण कौन है? शहर के अमीर हैं ये, शहरी अमीर। मिसरानी कौन है? दिल्ला पांडे की पत्नी है। दिल्ला पांडे कौन है? तहसीलदार है। भगवान देई कौन है? आनंदी की छोटी बहन है। तो बताना है कौन सा असंगत है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ये दिल्ला पांडे दिया गया है ना, दिल्ला पांडे तहसीलदार ना होकर ये क्या है? पुरोहित है। हाँ, ये पुरोहित हैं, तहसीलदार नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे दोस्तों है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में आए शहरों के नाम सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो आप जानते हैं कि शहर के नाम, स्थान के नाम, ये सारे इसमें पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बाकी सारा है, और ये इलाहाबाद जो है इसमें जिक्र नहीं हुआ है, बाकी इन सब का जो है यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 3, इसका जिक्र नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह स्थान शहर का जिक्र हुआ है। देखेंगे प्रश्न संख्या 28, पात्रों में असंगत विकल्प का चयन करें। राम प्रसाद आनंदी का बड़ा भाई है। गंगाराम सर्वसुख का भाई है। तहसीलदार आनंदी के पिता हैं। डंगर ज्ञानों के पिता हैं। ज्ञानचंद सुखदेई के भांजा हैं। तो कौन सा सही होगा इसमें बताइएगा। तो यहाँ पे 28 नंबर है हमारा, गंगाराम। गंगाराम कौन है? ये सर्वसुख का भाई ना होकर ये किसका है? ये आनंदी का भाई है। गंगाराम आनंदी का भाई। ठीक है, ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया। अब देखेंगे 29 नंबर, इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि असंगत विकल्प को बताना है। मैंने फिर भी यही बात मैं यहाँ पे कहूँगी, ये सारे पात्र का रखने का मोटिव बस एक ही है कि आप इसे जहन में उतार लें, क्योंकि गौण पात्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 29 नंबर हमारा है कि वंशीधर कवाड़ी, इनके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है। शिवदयाल सुखदेई का बेटा है। मोहन छोटे लाल का बेटा है।
और नन्हे जो है वो छोटे लाल का बड़ा बेटा है। तो कौन सा सही विकल्प होगा बताना है इसमें। कुछ चाहिए? हाँ, एक प्रश्न और है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1। तो यहाँ इनका विवाह किनका, सुखदेई का नहीं होता है बल्कि किसका होता है, पार्वती का होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। प्रश्न संख्या लास्ट है और ये है 30। बिल्कुल इसको देखिएगा। यहाँ भी पूछा जा रहा है कि असंगत बताना है। कन्हैया कौन है, दौलत राम का पोता है। ज्ञानो बड़ी बहू है। आनंदी छोटी बहू है। दौलत राम बड़ा बेटा है। छोटे लाल छोटा बेटा है। सुखदेई छोटी बेटी है। पार्वती बड़ी बेटी है। तो आपको पता है कि कन्हैया जो है वो दौलत राम का पोता नहीं है बल्कि इनका क्या है, बेटा है। ठीक है, कन्हैया बल्कि सर्व सुखलाल का पोता है। किसका है? जितने भी इस उपन्यास में पात्र आए थे मैंने इस प्रश्न के माध्यम से इसमें सबको रख दिया है। जो आपको इसमें पता नहीं हो आप उसे लिखें और मुझे फीडबैक जरूर दें कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसे लगे। और अगला प्रश्नोत्तरी हम करेंगे परीक्षा गुरु पर, और इस तरह के जो तथ्य आपको नहीं पता हैं उसे यहाँ प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व कर लें। और उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।